दीपक जी यहाँ आइए। दीपक जी संपादक मंडल में रहे हैं। दीपक जी थोड़ी स्मारिका की जानकारी देंगे और उसके बाद विमोचन करेंगे बाबा के हाथों से। मंच पर उपस्थित बाबा आरव जी, आनंद जी, मीनाक्षी जी, जयंत भाई, सुभाष भाई और तारा जी, और इतने ही महत्वपूर्ण मेरे साथी जो बाई चांस सामने बैठे हैं, सबका मैं अभिवादन करता हूँ। मुझे असल में इस जगह पर मुझे आने का मौका मिला है वो भारतीय रेलवे की मेहरबानी से। नहीं तो मुझे मेरी ये जगह नहीं है। समाचार है कि मणिमाला जी को यहाँ आना था, लेकिन समाचार ये है कि वो भारत दर्शन पर निकल चुकी हैं वहाँ से, और साथ में ही हमारी जो स्मारिका के मंडल आए थे वो भी भारत दर्शन पर निकल चुके हैं। तो जब राम वन में भटक रहे हैं तो भरत का काम है कि गद्दी संभाले। तो मुझे आप इतना ही महत्व दीजिए, इससे ज्यादा नहीं। तो ये सारा स्मारिका बनने का सारा श्रेय किसी एक व्यक्ति को देना, बाकी तो पूरी टीम है, मैं पूरी टीम को श्रेय देता हूँ। लेकिन आखिर मिनट तक जिन्होंने काम किया वो मणिमाला जी, तो सारा श्रेय मैं मणिमाला जी को देता हूँ। लेकिन टीम में हमारे भामाशाह शशि जी का रोल भी कुछ कम नहीं रहा। लड़ाई के संघर्ष में फंडिंग की जरूरत तो राणा प्रताप को भी तो पड़ी थी। फंडिंग के बिना तो कोई काम होता नहीं। तो शशि शेखर जी ने इसमें फंडिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और बाकी हमारी टीम में सुशील जी थे जिनका प्रूफ चेक करने का काम था, ज्ञानेंद्र जी, किरण जी, स्मिता स्नेही जी और मनीषा जी। जयंत भाई ने भी फंडिंग में काफी मदद की है। और गुड्डी जी जो बाहर बैठी हैं, उन्होंने परीख साहब का जो विकास ट्रस्ट है उसकी ओर से हमें दिया। आईकैन का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि आईकैन ने भी एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट दिया है। और रीता ने पूरे एक लेख का टाइप करके दिया। तो हमारी टीम में मणिमाला जी थी, शशि जी, ज्ञानेंद्र, स्मिता जी, मोनिशा जी, जयंत दीवान, गुड्डी, रीता जी और योर्स फेथफुली। हमारा जो काम रहा काफी, एक तो टाइम के साथ जाना था, मैंडेटरी ओवर्स का टाइम हो रहा था। जब देखो तब इतने में ही आपको रन बनाना है, तो भागम भाग काफी रही और भागम भाग करते रहे। ऐसा भी नहीं कि हम इससे पीछे हटे। इसमें खास करके एडिटिंग का काम जो होता है वो ऐसा होता है कि अगले जन्म मुझे एडिटर न बनाइयो इनका। क्योंकि इस जन्म बिटिया न बनाइयो, तो बिटिया तो बन जाए तो, लेकिन एडिटर न बनाइयो, क्योंकि सबको नाराज करना पड़ता है। और मैं माफी चाहता हूँ मणिमाला जी की ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से। जितने लेखक हैं, कम से कम आप तो ये स्मारिका मत पढ़िए, इसमें आपका कुछ न कुछ तो काटा होगा। तो इसलिए आप तो नाराज होंगे कि मेरा ये काट दिया, मेरा ये काट दिया। और इसमें आनंद जी का भी काटना
ये थोड़ी हिम्मत की बात थी, लेकिन हमारा धर्म आपने जो सौंपा कि तुम्हें ये काम करना है, इस लिमिट का, इतने पेज की स्मारिका बनानी है, तो हमने कोशिश ये की कि हम अपने धर्म को पूरी निष्ठा से निभाएं। क्योंकि स्मारिका के लिए मैं बोल रहा हूँ बहुत छोटी चीज है स्मारिका अपने आप में। 100 साल पहले जब आरएसएस नहीं बना था, मुस्लिम लीग नहीं था, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी, तब उससे पहले उसका जवाब जीजी परीख के रूप में पैदा हो चुका था। उसके 5-6 साल के बाद दूसरा जवाब आया बाबा आढ़व के रूप में। मैं ये सोचता हूं कि बाबा आढ़व जब कॉलेज से बाहर निकल रहे थे तब मैं पैदा हुआ। आनंद जी जब ये ग्रेजुएट हो गए तब आनंद जी पैदा हुए। अब ये देखें कि ये हमें बाबा आढ़व हमें रिटायर होने ही नहीं देते। हम सोचते हैं कि अब तो हम 75 के हो गए, हम 76 के हो गए, रिटायर होने ही नहीं देते। या आज तक हम ये चाहते हैं, ये पुण्य प्रसंग है, पावन प्रसंग है कि इनकी हाजिरी में ये जो 100 साल से जो जद्दोजहद चल रही है, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना करने का जो प्रयास 100 साल पहले शुरू हुआ, उसका जवाब 1885 से, उससे पहले ही तैयारी हो चुकी थी और उस पर हमला कांग्रेस का लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद। और लोकतांत्रिक शब्द ऐसा है, इसमें व्यक्ति की स्वाधीनता का, इसमें प्रतिभाव मिलता है, प्रतिबिंब मिलता है, एक व्यक्ति की स्वाधीनता, जाति से मुक्त, धर्म के बंधनों से मुक्त, अपने भूतकाल से मुक्त, नई दिशा में जाने का एक निर्बंध, एक जो प्रयास, जो लोकतंत्र शब्द है। अदरवाइज अगर लोकतांत्रिक शब्द नहीं है तो राष्ट्र शब्द अपने आप में बहुत खतरनाक शब्द है। लेकिन इसका जवाब महात्मा गांधी ने दिया, महात्मा फूले ने दिया। किसने नहीं दिया ये सोचना है, बाबा साहब आंबेडकर ने दिया। इस संघर्ष की कड़ी में ये लोकतांत्रिक अभियान आज से शुरू नहीं हुआ, कई सालों से चल रहा है। इसको पुनर्जीवित करने की एक बात है, इस पर हमला हुआ है और पुनर्जीवित करने की एक कोशिश है, जिसके लिए वाहिनी के साथी सब अभिनंदन के अधिकारी है। आनंद जी अभिनंदन के अधिकारी। तो स्मारिका इसका एक छोटा सा प्रतीक है और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आज जब लोकार्पण हो रहा है तब आप खड़े होके इस छोटे से प्रयास की सराहना करें और हम सब एक संकल्प करें कि हम सब आगे बढ़ें। बहुत अच्छे आर्टिकल्स इसमें आए हैं, जिसकी कोई तारीफ करने के लिए शब्द कम है और मैं इसका अधिकारी भी नहीं हूँ। तो आप सबसे मैं इसका परिचय देना समाप्त करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि आगे का कार्यक्रम